अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। पुरअसरार मौलाना। आरा शहर के वर्षों पुरानी घटना है, उस ज़माने की जब इक्का और बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए इक्का मोड़ रहे थे कि आवाज़ आई, ए इक्का वाले चलोगे? करीम मियाँ ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहले खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा चलोगे? क्यों नहीं सरकार, ज़रूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकोगे? चलोगे? चलूँगा हुजूर। रात काफ़ी हो चुकी है, भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है सरकार। आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था, सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतज़ार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की ज़रूरत नहीं, ये पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतज़ार करता और हर रोज़ से 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह में बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नज़र आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दारोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते हैं और 100 रुपये रोज़ देते थे। वे कोई जिन भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं,
भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर चमचम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिला। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मार कर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया, यानी ट्रांसफ़र करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं।